तो माता सती के मन में कुछ भ्रम हुआ कि हम इनके पास कथा श्रवण करने को आए हैं, जो स्वयं हमको प्रणाम करते हैं, ये हमें क्या कथा श्रवण कराएंगे। ऐसा सती जी ने माता पार्वती ने अपने मन में विचार किया। ऐसा मतलब घमंड आ गया माता पार्वती को कि ये और हमें कथा श्रवण कराएंगे। तो माता पार्वती ने घमंड के वशीभूत होकर सुना और भोले बाबा ने उस कथा को बड़े भाव के साथ तो पता है इधर से जब गए थे तब तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्या लिख दिया, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अचलेश्वर जानी। इस प्रकार से कितना बड़ा नाम दिया माता पार्वती का। तो जगजननी नाम दिया और उधर से लौटे तो क्या नाम दिया है, राम कथा मुनि वरज बखानी। कथा मुनि वरज बखानी, राम कथा मुनि वरज बखानी। राम कथा मुनि वरज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। सुनी महेश परम सुखमानी। मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी। मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। ओ चले भवन संग दक्ष कुमारी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, उधर से लौटे हैं तो पता है सिर्फ दक्ष कुमारी कह दिया। दक्ष कुमारी नाम दिया है क्यों? दक्ष कुमारी इसलिए दिया है कि एक अभिमानी पिता की अभिमानी पुत्री, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया दक्ष कुमारी। और आज जब इस प्रकार से भोले बाबा ने माता पार्वती से कहा कि देवी मैंने उस समय आपको कथा श्रवण कराई, लेकिन पता है तुमने मन लगाकर के उस कथा का पान नहीं किया, इसलिए तुम्हें बार बार मरना पड़ा। माता पार्वती ने कहा कि स्वामी मैंने वह कथा तब नहीं सुनी, तो आप कृपा करके अब श्रवण कराएं। तब भोले बाबा ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाना आरंभ किया, अमर कथा श्रवण कराना आरंभ किया। कैलाश पर्वत से दूर चले गए मान सरोवर के पास में। कैलाश से आगे मान सरोवर है और वहां जाकर के भोले बाबा ने 3 ताली बजाई। एक ताली बजाई तो आकाश में जितने भी जीव जंतु हैं वो सब भाग गए। एक ताली बजाई तो जो बीच के क्षेत्र में जितने भी जीव जंतु रहते हैं वो भी भाग गए। फिर एक और ताली बजाई तो पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सब छल हो गए। नदियों ने अपनी धार को रोक दिया, पेड़ पौधों ने हवा करना हिलना बंद कर दिया और आज एक सुनसान जगह पर ले जा करके भोले बाबा माता पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे। जब अमर कथा श्रवण कराने लगे तो वहां पर माता पार्वती से कहा कि देवी आप बीच बीच में हुक्का देती रहना, जिससे कि मुझे पता चले कि आप कथा श्रवण कर रही हो। जब कथा आरंभ हुई तो ज्ञान वैराग्य का प्रसंग आया। ज्ञान वैराग्य का ऐसा प्रसंग है कि जब वह प्रसंग चलता है ना तो उस प्रसंग में जबरदस्त नींद आती है।
क्योंकि वह भक्ति का ज्ञान का प्रसंग है और भक्ति ज्ञान हर किसी की समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए माता पार्वती को बीच में ही नींद आ गई। नींद आ गई तो एक मंच के पीछे एक तोता अंडा पड़ा हुआ था। तोता अंडा, अब वह अंडा आया कहां से? वह अंडा कहां से आया? एक समय की बात है, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी विराजमान थे। राधे रानी ने भगवान श्री कृष्ण से जिद किया, हट की कि स्वामी हमें कोई संतान नहीं है, मुझे संतान चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवी ये तो संभव नहीं है। अरे तुम ही, हम दोनों एक ही हैं। राधा और कृष्ण कोई और नहीं है, वो ही कृष्ण है, वो ही राधा है। इस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण ने राधे रानी से कहा तो राधे रानी ने और भगवान श्री कृष्ण ने राधे रानी के हट करने पर एक सुआ और शाहरुख का रूप बनाया और गोलोक धाम से कैलाश पर्वत पर आकर के सुआ और शाहरुख का रूप लेकर के अपना तेज एक पक्षिणी के गर्भ में स्थापित किया और सुआ और शाहरुख का रूप लेकर के वह अंडे को छोड़ करके वहां से चले गए। अब वह अंडा पड़ा हुआ था कैलाश पर्वत पर, तो शीत लहर के चलने से, हवाओं के चलने से वह अंडा फूट गया। उस तोते अंडे में अब अमर कथा के प्रभाव से प्राण आने लगे। कथा जब श्रवण कराने लगे भोले बाबा और माता पार्वती की नींद लग गई तो तोता अंडा बीच बीच में हुकरा देता है। हुकरा देने लगा और भोले बाबा ने माता पार्वती से कहा कि क्या कहा? जब कथा का समापन हुआ तो भोले बाबा ने बाल कृष्ण के नाम की एक जयकारा लगाई, बोले बाल कृष्ण लाल की जय। जब इस प्रकार से भोले बाबा ने जयकारा लगाई तो माता पार्वती की नींद टूट गई। नींद टूट गई और कहा कि स्वामी हमारे कथा को और श्रवण कराओ। भोले बाबा ने कहा कि देवी कथा ने तो विश्राम ले लिया। माता पार्वती ने कहा कि स्वामी कथा ने विश्राम ले लिया, लेकिन मैंने तो बस इतना ही सुना है ज्ञान वैराग्य की यहाँ तक। भोले बाबा ने कहा तो देवी आपकी नींद लग गई तो प्रेस में हुकरा कौन दे रहा था? इस प्रकार से जब कहा तो भोले बाबा ने इधर उधर नजर डाल के देखा, कहीं कोई नहीं था और पीछे की ओर जब देखा मंच के पीछे एक तोता हुकरा दे रहा था। उस तोते के पक्षी को जब देखा, सुख नाम के पक्षी को, भोले बाबा ने सुना, सोचा कि इसने ही अमर कथा का पान किया है, ये दंड का अधिकारी है, इसने छुप करके ब्रह्म विद्या की चोरी की है। मंच के ठीक पीछे बैठकर के कथा नहीं सुननी चाहिए, उससे हमें चोरी का कलंक लगता है, ब्रह्म विद्या की चोरी का। भोले बाबा ने विचार किया कि अब क्या करना चाहिए, इसको तो दंड देना चाहिए। भोले बाबा आज उस सुख नाम के पक्षी के पीछे जब त्रिशूल लेकर के भागे तो सुख नाम का पक्षी भागता है, दौड़ता हुआ आगे आगे चल रहा है। भोले बाबा पीछे पीछे त्रिशूल लेकर के जा रहे हैं और वह सुख नाम का पक्षी कहाँ आ गया? भागते भागते व्यास जी महाराज के आश्रम पर। व्यास जी महाराज की पत्नी अरुणा देवी है। अरुणा देवी अपने पति व्यास जी महाराज से कहने लगी कि स्वामी बहुत समय हो गया, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है,
जब इस प्रकार से अरुणा देवी ने व्यास जी महाराज से कहा, व्यास जी महाराज ने कहा कि जब भगवान की कृपा हो जाएगी तो हमारी यहाँ भी संतान हो जाएगी। अब वैसुक नाम का पक्षी दौड़ा दौड़ा आया। अरुणा देवी अपने केसों को सुखा रही थी बाहर आश्रम में खड़े होकर के, और उन्हें एक जवाई आई तो वह सुक नाम का पक्षी उनके उदर में प्रवेश करके और गर्भ में प्रवेश कर गया। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय हो। आज वैसुक नाम का पक्षी व्यास पत्नी के गर्भ में चला गया। भोले बाबा दौड़े दौड़े त्रिशूल लेकर के वहां पर आए। त्रिशूल लेकर के जब आए और व्यास जी महाराज से कहा कि ऋषिवर श्री राधा जय श्री राधा। जब भोले बाबा व्यास जी महाराज के पास आए, व्यास जी महाराज से कहने लगे कि ऋषिवर आपके आश्रम में मेरा एक चोर आकर के छुप गया है, आप उसे बाहर निकालिए। व्यास जी महाराज ने कहा कि प्रभु मेरे आश्रम में चोर को चोरी करने के लिए मिलेगा ही क्या, जो वो यहाँ पर चोरी करने के लिए आएगा। भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, वह उसने मेरी चोरी की है और वह आपके आश्रम में आकर के छुप गया है। व्यास जी महाराज ने कहा कि बाबा उस चोर को यहाँ पर चोरी करने के लिए तूमा कमंडल के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, वो स्वयं ही यहाँ से भाग जाएगा। भोले बाबा ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, उसने मेरी ब्रह्म विद्या की चोरी की है और आप उसे बाहर निकालो। व्यास जी महाराज ने कहा कि बाबा मैंने सुना था कि आपको भोले बाबा कहते हैं, आपका नाम भोले है, वास्तव में आपका नाम भोले ठीक है, वास्तव में आप तो भोले वाले हो। क्यों? क्योंकि आप पहले तो ये बतलाइए कि आपकी कथा उस अमर कथा का क्या प्रभाव है। भोले बाबा ने कहा कि ऋषियों मेरी कथा का प्रभाव है कि जो कोई भी उसको एक बार पान कर ले, श्रवण कर ले, तो वह अमर हो जाता है। इस प्रकार से भोले बाबा ने कहा तो व्यास जी महाराज ने कहा कि बाबा जब वह अमर हो ही गया है तो फिर आप उसे मारने के लिए क्यों दौड़े। आपको इस बात का भी पता है कि वे अमर हो गया तो फिर आप उसे मार नहीं सकते, आप यहाँ से कृपा करके लौट जाइए। व्यास जी महाराज के कहने पर बाबा भोलेनाथ आज कैलाश पर आ गए। लौट करके कैलाश पर जब लौट करके आए, इधर क्या हुआ, वे अरुणा देवी के घर में सुख नाम का पक्षी बहुत समय व्यतीत हो गया और अरुणा देवी ने एक बार व्यास जी महाराज से कहा कि स्वामी मेरे गर्भ से तो वेद मंत्रों की आवाजें आती हैं। व्यास जी महाराज ने कहा कि देवी जरूर ही कोई विद्वान बालक आपके गर्भ में होगा। इस प्रकार से कहा और आज उस गर्भ को 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष उस गर्भ में सुख नाम के सुखदेव जी महाराज ने उस गर्भ को ही मंदिर बना लिया और
व्यास जी महाराज ने सोचा कि बहुत समय व्यतीत हो गया और ये प्रसव तो बाहर आने का नाम ही नहीं लेता। तब व्यास जी महाराज ने कहा कि पुत्र आप बाहर आओ, आपकी माता को कष्ट होता है। जब इस प्रकार से कहा तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि मैं बाहर नहीं आऊंगा। व्यास जी महाराज ने कहा कि बाहर तो आपको आना ही होगा, बाहर क्यों नहीं आओगे? तब उस अंदर से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अगर मैं बाहर आ गया तो मुझे विष्णु की नारायण की माया व्याप जाएगी। बाहर आते ही बालक को माया व्याप जाती है। कुछ बड़ा हुआ तो पुत्र में बट गया, थोड़ा और बड़ा हुआ तो पति में बट गया, थोड़ा और बड़ा हुआ तो पिता में बट गया। ऐसे ऐसे करके हमें धीरे धीरे करके भगवान की माया व्याप जाती है। ये संसार में पुत्र, पिता, पत्नी, भाई, बंधु, ये सब क्या है? एक माया है। इस प्रकार से व्यास जी महाराज कहने लगे कि पुत्र तुम बाहर आओ, तुम्हारी माता को कष्ट होता है। बोले मैं इस तरह से तो बाहर नहीं आऊंगा। अगर स्वयं नारायण आकर के मुझसे कहें कि तुझे मेरी माया का असर नहीं होगा तो मैं अवश्य बाहर आऊंगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, आज वहां पर स्वयं नारायण भगवान को आना पड़ा। विष्णु भगवान जब वहां पर पधारे और कहा कि बेटा सुखदेव तुम बाहर आओ, तुम्हारी माता को पीड़ा होती है, कष्ट होता है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम पर मेरी माया का कोई असर नहीं होगा। आज सुखदेव जी महाराज ने अपनी माता के गर्भ से बाहर प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। और आज सुखदेव जी महाराज ने अपने नाल को छेदन भी नहीं करने दिया और सीधे जंगल की ओर भजन करने के लिए चल दिए। सुखदेव जी भजन करने के लिए चल दिए। व्यास जी महाराज ने बहुत रोका, कहा पुत्र रुको। इस तरह से रोका और आज सुखदेव जी महाराज ने पिता की ओर मुड़कर के भी नहीं देखा और व्यास जी महाराज पीछे पीछे चल रहे हैं। सुखदेव जी महाराज आगे आगे रोकने के लिए जा रहे हैं। आगे आगे सुखदेव जी महाराज चलते चलते वन में पहुंच गए। वन में सुखदेव जी महाराज जब पहुंचे तो पता है उधर से क्या हुआ, कुछ स्त्रियां नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। सुखदेव जी महाराज तो आगे निकल गए। जब व्यास जी महाराज को उन स्त्रियों ने देखा तो व्यास जी महाराज को देखकर के उन स्त्रियों ने पर्दा डाल लिया, घूंघट कर लिया। व्यास जी महाराज ने कहा कि देवियों, मेरा एक जवान बालक आपके सामने से निकला, तब आपको लज्जा नहीं आई और मैं तुम्हारे बाबा परदादाओं की उम्र का और मुझे देखकर के तुम्हें लज्जा आती है। उन स्त्रियों ने कहा कि बाबा आप ये तो ठीक कहते हो कि आप हमारे बाबा परदादा पिता की उम्र के हो, लेकिन पता है तुम्हारा पुत्र जवान भले ही है, 12 वर्ष का है, लेकिन उन्हें ये भी मालूम नहीं है कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। वो तो परम संत है। इस प्रकार से व्यास जी महाराज ने सोचा कि मेरा पुत्र इतना बड़ा संत, और इस प्रकार से आज वो वहीं से वापस लौटे आए। वहां से वापस आकर के आ गए। इधर सुखदेव जी महाराज का वन में एक आसन लगा करके और निरंतर ध्यान चल रहा है। सुखदेव जी महाराज किस प्रकार से परमात्मा का ध्यान करते हैं। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, हो जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल
चलेंगे ये महल अटारे, साथ ना चलेंगे मेले अटारे, ओ साथ ना चलेंगे ये महल अटारे, साथ ना चलेंगे मेले अटारे। एक दिन पढ़ोगे तुम यम के हवाले, यम के हवाले, एक दिन पढ़ोगे तुम यम के हवाले, ओ यम के हवाले। हाँ एक दिन पढ़ोगे तुम यम के हवाले, यम के हवाले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, ओ जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, ओ जीवन की नैया